अब जिते जोरदार जयकारा उठेगी, धन की बरसात होगी भाई। बोल बस्ती माता की जय, बोलो देव बाबा की जय। आज देव बाबा की इस पवित्र धरती पर पाड़ला ग्राम के अथाई पर सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति में आज आपने स्वागत और सत्कार किया है। और स्वागत सत्कार इतना शानदार और जानदार किया है, मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में 200 गांव और 50 ढाणियां हैं। हर गांव मेरा अपना गांव है, लेकिन पाड़ला गांव विकास से अभी अछूता रहा है। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, हर गांव का विकास हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे स्कूल की हो, सभी तरह का विकास, सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। पिछली सरकार में मुझे राज्य मंत्री बनने का अवसर मिला, खूब सड़कें बनाई। और ये बाबू सिंह जी बैठे हैं यहाँ। एक दिन मैं बदनपुरा में आया था और इन्होंने कहा साहब हमारी पंचायत पाड़ला, नौरंगपुरा, नांदना, बीरगांव और इधर धौलखेड़ा, इनको आपस में टच करने के लिए पाड़ला से सड़क नहीं है। पिछले कार्यकाल में हमने पाड़ला से लेकर के मान्यापुरा तक सड़क बना करके दी। इस कार्यकाल में हमने शुरुआत की कि बीरगांव से धौलखेड़ा जुड़ जाएगा तो आपको धौलखेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाने के लिए सीधा रास्ता हो जाएगा। आपको जानकारी में है, 15 दिन पहले हमने बीरगांव से लेकर धौलखेड़ा तक डामर सड़क का काम शुरू कर दिया है। मिट्टी का काम हुआ है, मोहरम डल के, और मैं समझता हूं चुनाव से पहले बीरगांव से धौलखेड़ा तक डामर सड़क बनाकर देने का काम करें। अब सवाल उठता है कि ये जो सड़क है टुडियाना से लेकर के और जटवाड़ा मोड़ तक, ये करीब 6-7 किलोमीटर सड़क है पूरी। इस 6 किलोमीटर सड़क पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो हमारी ये कोशिश है, इस बार कोशिश नहीं, हम इसका काम शुरू करेंगे और गढ़ीमत सिंह से जटवाड़ा मोड़ और जटवाड़ा मोड़ से नौरंगपुरा, पाड़ला, बीरगांव, नांदना, टुडियाना, बालाड़ी होते हुए बालाहेड़ी चौकी तक इस सड़क को डबल सड़क बना करके 10 करोड़ रुपए इस सड़क पे खर्च करने का काम करें। और मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं आप लोगों से। अभी आपको इस बात की जानकारी नहीं है, ये जो सड़क है आपके गांव में होकर के जा रही है, इस सड़क का नाम है उकरून से बयाना सड़क। और इस सड़क को हमने MDR 117 में जुड़वा दिया है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये आपकी सड़क हो गई है। आपका उकरून से लेकर के नांदना, जटवाड़ा, पाड़ला, टुडियाना, बालाड़ी, हुडला, रामगढ़ होते हुए, निठार होते हुए बयाना तक ये सड़क जाएगी। तो इस सड़क के बनने के बाद बसों का आवागमन भी इसमें बढ़ेगा, जिससे हमें साधन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पाड़ला, नौरंगपुरा, धौलखेड़ा, बीरगांव, बहुत सारी रिश्तेदारी अपनी बालाहेड़ा और अलीपुर के आसपास है। इधर 6 पंचायतों की तरफ भी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। हमने जो पीली कोठी है महुआ में, पीली कोठी से बलीन, कमालपुर, दुलापुरा, बेरखेड़ा, टुडियाना होते हुए बालाहेड़ा तक नदी में इस सड़क के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए हैं। चुनाव से पहले इस सड़क को भी बनाकर देने का काम करेंगे।
मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, ग्राम पंचायत हमारी पहले ही बड़ी थी। धौलखेड़ा ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत थी जिसमें 9 गांव आते थे, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे फंसे जिसके कारण इस ग्राम पंचायत के 2 टुकड़े नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आग्रह किया और मंडावर को पंचायत समिति बनाने की पिछले बजट में घोषणा करवाई। मैं आपको बहुत प्रसन्नता पूर्वक ये सूचना देना चाहता हूं कि 1 से सवा महीने के अंदर अंदर पाडला को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाकर देने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश हुड्डा की। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी बहनें कह रही थी पानी की समस्या है। मैं जानता हूं इस बात को, पानी की समस्या है, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। आसपास की विधानसभा क्षेत्रों में भी चले जाना और महुआ विधानसभा क्षेत्रों में मकान के ऊपर चढ़कर टंकियों की संख्या भी गिन लेना। अगर आसपास के विधानसभा क्षेत्र से 25 गुना महुआ में नहीं हो तो आपके जज से जो कर जो कम से कम 25 गुना और विधानसभा क्षेत्र। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके यहाँ पाडला और नौरंगपुरा में, अब मुझे बोलने दो साहब, आपकी बारी आएगी तो आप बोले। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं वो चीजें देकर जाऊंगा जो आपने कल्पना नहीं की होगी कभी। आप सोच नहीं सकते थे जिन कामों को आज पाडला की पवित्र धरती पर देकर जाऊंगा। और ये कोई कहे कि ये घोषणा ही घोषणा है, मैं चुनाव से पहले करके दूंगा, तब वोट देना आप मुझे। कई लोग लिखते हैं कि इतने सारे पैसे कहां से लेके आ रहे हैं। अरे इतने सारे पैसे इसलिए लेके आ रहा हूं, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है मेरे भाइयों। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, 2.25 करोड़ रुपए की पेयजल योजना हमने स्वीकृत की है पाडला और नौरंगपुरा के लिए। अगले 7 दिन में, हम तो मुहूर्त करके गए थे, लेकिन किसी ने यहीं से वन विभाग में शिकायत करने के कारण वन विभाग वाले लोग एक्टिव हुए और उन्होंने हमारी टंकी का काम रुकवा दिया था। हम मंत्री महोदय से मिले, ओला साहब से मिले, डीएफओ को फोन करवाया और हमने कहा कि पाडला की टंकी वहां बनेगी, हमारा वन विभाग कोई अड़चन नहीं डाले। वो सारी अड़चनें दूर कर दी हैं और अगले 7 से 10 दिन के बीच आपकी टंकी का काम शुरू करके और चुनाव से पहले एक एक बहन के घर तक नल लगाकर पानी देने की व्यवस्था करनी है। 4 से 5 महीने लगते हैं, लेकिन मैंने कल ही रात को 11 साढ़े 11 बजे तक जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मैंने कहा कि पाडला के लोग, नौरंगपुरा के लोग 5 महीने इंतजार नहीं कर सकते। आप जल्दी से जल्दी, टंकी बनती रहेगी, आप सीधा लाइन में जोड़ करके और पानी की व्यवस्था शुरू कर दो। मैं 15 दिन में आपको पानी की व्यवस्था करने का काम करूंगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोगों से, अब ग्राम पंचायत हमारी बन गई, पानी की व्यवस्था हमारी होएगी, सड़क हमने बनाने का संकल्प लिया है। ये जो सड़क है टूडियाना से लेकर के और जटवाड़ा तक, गाड़ीमत सिंह से लेकर बालाहेड़ी चौकी तक, इस सड़क का टेंडर आज 13 तारीख है, 18 तारीख को 5 दिन बाद इसका टेंडर खुल रहा है और टेंडर खुलने के बाद इस सड़क का काम आपके कर कमलों के द्वारा प्रारंभ करने का काम करूंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये तमाम मूर्ति बैठी है, ये सब लोगों ने आकर के मेरे से एक आदेश दिया कि हुड्डा साहब पाडला को ग्राम पंचायत बनाना है। आप लोग यहाँ रहे,
और आप लोगों की बात को मैंने आदेश के रूप में माना और करने का काम किया। अभी पिछले दिन पहले सरपंच साहब की तबीयत खराब थी, रामजीलाल जी की, और वो जयपुर में मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा तो कितना सा समय बचा है, पता नहीं भगवान कब उठा ले मुझे, मेरा जीता जी या पाड़ला पंचायत है तो बना दी जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे लोगों को, और धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम हमारे युवा साथियों को जिन्होंने पाड़ला पंचायत बनाने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया, और दबाव का नतीजा ये है कि आज हम पाड़ला ग्राम पंचायत बनाने में सफल हो। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे साहब बैठे हैं नौरंगपुरा से, इन्होंने बहुत बार कहा कि बुढ़ला साहब हमारी विद्यालय को चालू कराओ। हेमंत जी, हेलो, ये पाड़ला है ना, पाड़ला, इसमें जो टंकी में बनने का तो 5 महीने लगेंगे। अभी कनेक्शन अपने पावर के हो ही गए। अब मैंने 15 दिन का टाइम लिया है इनसे, डायरेक्ट बूस्ट कर दो और 15 दिन में इनका पानी की व्यवस्था कर दो, है ना। लाइन इनकी अधिकतम डल चुकी है, जहां जहां लाइन डल चुकी है वहां 1 मई को मैं फिर आ रहा हूं इनके बीच में, और 1 मई को नल का वाल खोल करके पाड़ला गांव के नौरंगपुरा, मीणा पट्टी, राजपूत पट्टी, तीनों गांवों को पानी की हम 1 तारीख को शुरुआत करेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूं, सब लोग स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं। आप इसके लिए जो तैयारी करनी है आप कर लेना, ठीक है ना। ये आपके सामने मैंने एक्सीएम से बात की, आप चिंता मत करो साहब। अब ये तो इसलिए जल्दी कर रहे हैं, वो भैंसियों की आवाज आ रही है ना, तो उनसे भी डर लगे वो है। मैं मान रहा हूँ साहब, मैं तो आपका सेवक बन के बेलदारी करना चाह रहा हूँ मालिक। अब सुनो मेरी बात, ये काम आपका हुआ। अब मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि नौरंगपुरा जो राजपूत बस्ती की स्कूल है उसको आने वाले सत्र से नया विद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। साथ के साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जिस अथाई पे हम लोग बैठे हैं, बहुत बार लोग ये कहते थे कि कब करोगे, कब इसका काम प्रारंभ होगा। मैं 8 तारीख को, 8 मई को, 1 मई को अलग आऊंगा पानी की शुरुआत करने, और 8 मई को आऊंगा और इस अथाई का और बैरवा समाज की अथाई का, दोनों का अथाइयों का मुहूर्त करके इस अथाई का पूरा काम करने का काम करूंगा। क्योंकि 2 मई को इसका टेंडर खुलना है, 4-5 दिन टेंडर की प्रक्रिया में पूरा टाइम लगता है। 8 तारीख मैंने 6 दिन एक्स्ट्रा ले लिए और इसका काम करने का काम करूंगा। अब आपके शमशान घाट की बड़ी समस्या, शमशान घाट की समस्या है। मांगीलाल जी बैठे हैं, किसी ने इनको बहका दिया कि 12 बिस्वा की जमीन। आप कतई चिंता ना करें, गांव वालों की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा आप चाहोगे वैसा हम लोग, ठीक है ना साहब, आप सहमत हो ना? हाँ, अगर तुम या ज्यादा दबाओगे तो मैं या माई हो जाऊंगा। आप तो वाजिबी काम करो साहब। आपके जो शमशान घाट है उसकी बाउंड्री करवा देंगे, और इसका कहना यह है कि जो मैं रास्ता दे रहा हूं उस रास्ते की भी बाउंड्री इसमें लगे। अभी तक मैं 2 चीज और दूंगा आपको बिना मांगे, जो मांगी नहीं है और आपने उम्मीद भी नहीं की होगी अभी तक। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहाँ पाड़ला ग्राम पंचायत में एएनएम सेंटर खोलकर देने की भी घोषणा करता हूं।
मैं खोलूंगा पाड़ला में। अभी रुको तो सही। अभी रुको तो सही। क्या है कि कोरोना में सरपंच साहब बीमार हुए थे, रामजी लाल जी। भैया फोन किया और विधायक डॉक्टर को लेके यहाँ पहुंच गया। समझ रहे हो ना बात को। और अगर यहाँ से अस्पताल ले जाना होता तो कोई मोटरसाइकिल खुद के पास भी नहीं हो तो पड़ोसी भी मिल गया भाई। लेकिन हमारी गाय भैंसों को मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाया जा सकता। मैं पाड़ला की इस पवित्र धरती के लिए चुनाव से पहले पशु का एक छोटा अस्पताल खोलकर भी देने की बात कर रहा हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब आपके दिमाग में और कोई काम हो तो वह भी बता दो भाई। आज का भैरू आ तो रहने, सुनो मेरी बात, जब भैरू आ तो रहने, जब नुखे भाई मांग दे रहे तो मैं आप लोगों ने मेरा स्वागत सत्कार किया है और आप सब जानो भाया, ये भैंस दूध दे जे शादी करेगा। आपका मैंने काम करने का संकल्प लिया है। जिस तरह का मन मैं तो 5 साल में एक वोट ही तो लेता हूं एक दिन। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मुझे पाड़ला से जिताकर भेज देना और अगले कार्यकाल में अब तो एएनएम बिठाऊंगा और अगले कार्यकाल में डॉक्टर बिठाकर पाड़ला की सौगात देने का काम करूंगा। और कोई भी काम, कभी भी किसी का भी काम, आप आइए और आकर के हमें समझाइए, हम काम करने का काम करेंगे। और पाड़ला की जो अथाई है, पाड़ला की जो अथाई है ना बैरवा समाज की, वहां पर भी हम एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर एक नई सौगात देने का काम। अब इसके अलावा माई बाप को कोई काम बच रहा हो तो वाई बताइए। एक बच रहा है भाई, थोड़ा सा एक थोड़ा सा और बच रहा है भाई साहब। या डूंगर तक या सड़क है और वेरिया यहाँ पर और सुनो अब अपने सरपंच साहब ऊर्जावान सरपंच साहब है, एक काम इनको दे देते हैं। अब तो मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, अपनी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और योग बनाइए। सुनो भाई एक मिनट। अब एक गांव में मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, 1952 से लेकर के अब तक के कामों को गिन लेना मेरे भाइयों। सारे विधायक 12 विधायक हुए, ओम प्रकाश उर्ला के कामों को गिन लेना। अगर 50 गुना नहीं हुए तो थम चार जैसे ये करो भाई, 50 से भी ज्यादा है साहब, है ना। और ये काम सिर्फ आपकी मेहनत, लगन और कर्म के कारण हुआ है। और नजदीक मेरा यहाँ रामकुटी में बसने का भी एक कारण है। और वैसे तो ये ग्राम पंचायत है ना, उस सारी ग्राम पंचायत का ही भांजा हूँ मैं भाई। हमारी दादी वीर गांव की, तो थम भी वीर गांव का ही मान लो। सही है, तो मैं तो तुम्हारा खून हूँ, और खून को जितना मजबूत करोगे, और ये बात सही है, चाहे लोगों ने 40-50 साल की राजनीति कर ली हो, लेकिन राजस्थान सरकार में और जनभावनाओं में आपके लाडले विधायक ने कई गुना लोकप्रियता हासिल कर ली है। और मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि 1 से 1.5 महीने में जो पंचायत समिति है, हाँ जी, हाँ
मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ, आसपास के क्षेत्रों के लिए पाडला को ग्राम पंचायत बनना तय है और मंडावर को पंचायत समिति बनना भी तय हो चुका है। मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा। अब हमने तहसीलदार साहब को बुलाया है। तहसीलदार साहब को इसलिए बुलाया है कि एक स्वागत भी करो तहसीलदार साहब का। नमस्कार सर। हेलो, और मांगीलाल भाई तू भी आ जाओ, लोग कोई बात नहीं, आप आजा आजा, आप बांधिए बांधेंगे। मैं तुम्हारी सब मांगीलाल बेटा है, तुम बांधो। मरघटों में कम से कम जमीन, इसका खेत खराब नहीं है और रास्ते की जमीन ये दे देगा। बाउंड्री और गैला का रास्ता की बाउंड्री कराओ मेरी जमीन, ठीक है ना भाई? ठीक है सर, ठीक है भाई। आपसे जानने खेती जानने आपने जानने खेती भाई मैं 6 फुट बाउंड्री करा तक की बाउंड्री कराओ नहीं, या मैं कोई मैं मना कौन कर रहा हूँ? ई तो के जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी साहब। अरे गरीब आदमी हूँ साहब, कभी मौका पर देखो। मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहीं कह रहा हूँ, अगर मैं गरीब आदमी हूँ, जैसे भी गरीब है कौन, फिर कभी मोको कभी कोई काम आपसे पड़े तो आप मोको जिस समय आप पे ला रहे अब लग रहा हूँ वह तरीका आप लीजिए। अब मैं आपके पूरी पंचायत आपके सामने देव बाबा है, मतलब सुन मेरी बात, ये देव बाबा है, बाकी सौगन खाया कह रहा हूँ। आधी रात पा जाए तो बात तो ये कोई भी कोई काम पड़े तो आप करना पड़ेगा, ये मतलब सही है। और भैंस का गोबर गिरा कोई नहीं पे, मैं बात बता रहा हूँ, आधी रात में तैयार है। बाबू सिंह जी, हम सुनो भाइयों, तो गोबर थोड़ी उठवा घरों में भाई। सुन तो सही, अगर गांव का काम के लिए तेरी भैंस को गोबर उठाना पड़े तो वाकई लिए भी तैयार है। बिल्कुल सही है। अब तहसीलदार जी, आप इनके साथ मिल करके और ये जो रास्ता हुआ, धन्यवाद है।